हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे डीएड स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत सेकेंड ईयर के पेपर नंबर 10 की, जो कि आप लोग जानते हैं कि ये समावेशी शिक्षा यानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन पेपर है आपका। इसमें आप लोगों को यूनिट फर्स्ट से लेकर के 5 तक कंप्लीट कराया जाएगा। और आप लोग जैसा कि जानते हैं कि ये पेपर आपका कॉमन पेपर है। कॉमन पेपर का मतलब है कि इसे HI, VI और IDD तीनों ट्रेड के बच्चे इसका अध्ययन करेंगे और इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम बहुत ही सावधानी पूर्वक अध्ययन करेंगे। और एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका चाहे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो या लॉन्ग टाइप क्वेश्चन हो या फिर वो टेट सीटेड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, वो सभी यहाँ पे क्लियर किए जाएंगे। आपको ऑल एग्ज़ाम की तैयारी कराई जाएगी, क्योंकि समावेशी शिक्षा जो है वो आपके लगभग टेट सीटेड या फिर आपके अन्य स्पेशल टीचर की कोई भी वैकेंसी आती है उसमें यदि पेपर हो रहा है तो उसमें भी कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि आपके सामान्य विभाग में भी जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें कहीं ना कहीं CDP से चाहे रिलेटेड हो या फिर वो टीचिंग मैथमेडोलॉजी हो, उनमें आपके समावेशी शिक्षा देखने को मिलता है। तो हम इसको केवल डीएड की दृष्टि से नहीं पढ़ेंगे, इसको हम ऑल एग्ज़ाम टाइप जो क्वेश्चंस आते हैं उसको भी ध्यान में रख करके हम पढ़ेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज यूनिट फर्स्ट की, और यहीं से हमारा शुरुआत होता है, जिसमें आप देखेंगे कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विविधता और समावेशिता जो हमारा पहला चैप्टर होगा, इसके अंतर्गत जो हमारा यूनिट है यानी कि यूनिट जो आपका फर्स्ट के अंतर्गत सब यूनिट है 1.1, जिसमें विविधता का अर्थ और अवधारणा इसके बारे में हमें पढ़ना है। डाइवर्सिटी क्या है इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो इसको हम लॉन्ग टाइप क्वेश्चन के रूप में जानेंगे कि कैसे इसके क्वेश्चन बनते हैं इस यूनिट से, और कैसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं इसमें, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो हम बात करेंगे इसमें, ये आपके 5 यूनिट तक है, सभी यूनिट हम एक एक करके देखेंगे। और फिलहाल अभी हम बात करेंगे इस कैसे क्वेश्चन बनता है इस यूनिट से, ये हम देखते हैं। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन बन सकता है इस यूनिट से, ये आप देख सकते हैं कि विविधता का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसकी अवधारणा का भी उल्लेख कीजिए। या फिर आपको यही प्रश्न विविधता को परिभाषित कीजिए या इसके स्वरूप या सामाजिक प्रभावों का वर्णन कीजिए, इस रूप में भी मिल सकता है। इसी प्रश्न को घुमा करके भी पूछ सकता है कि विविधता की अवधारणा का विकास कैसे हुआ और विभिन्न दृष्टिकोणों की इसमें विवेचना कीजिए। तो इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर होंगे वो एक ही होंगे और उस उत्तर को हम यहाँ पे जानेंगे। तो ऑल स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ पे विविधता क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, इसका हम यहाँ पे विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो विविधता जो होती है वो एक महत्वपूर्ण और व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक अवधारणा होती है, जिसका प्रभाव न केवल समाज पर बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के हर पहलू में इसको देखा जा सकता है। क्योंकि जो विविधता है वो केवल मानव जीवन के स्वयं के ऊपर नहीं देखा जाता, इसको हम हर जगह देख सकते हैं, सामूहिक जीवन के पहलुओं में भी हम इसका अध्ययन करते हैं। अब हम इसकी परिभाषा की बात करेंगे, डेफिनीशन क्या है इसका हम देखते हैं। विविधता जो होता है वो शब्द विविध से लिया गया है, क्योंकि आपके ये विविधता का अर्थ जो है ये किससे लिया गया है, विविध से लिया गया है ये शब्द, और ये आपके टेट सीटेट में भी पूछा जाता है, तो इस पर हम ज़्यादा ध्यान देंगे। जिसका अर्थ होता है भिन्नता या अंतर। विविधता का मतलब ही होता है अंतर या फिर भिन्नता। इसे सरल भाषा में अगर हम समझें कि विविधता का मतलब क्या है, तो भिन्न भिन्न तत्वों, समूहों या व्यक्तियों का एक स्थान पर मिलना, यानी कि जो व्यक्ति समूह है उसका एक स्थान पर मिलना
जिसमें भिन्न भिन्न तत्व उपलब्ध हों, जो आपस में कुछ ना कुछ अंतर रखते हों। जैसे दो मनुष्य हैं, उनमें कुछ ना कुछ अंतर होता है, कुछ ना कुछ क्या, बहुत ही अंतर होता है। देखने में भी रंग रूप, उनके आकार, उनका कद काठी, सब कुछ एक दूसरे से कहीं ना कहीं भिन्न होता है। यह अंतर सांस्कृतिक रूप से भी देखते हैं, सामाजिक रूप से, भाषाई, धार्मिक, भौगोलिक, जातीय, लिंग, यौन, अभिविन्यास, मानसिकता और जीवन शैली में हो सकता है। क्योंकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना अंतर रखता है, ये सभी चीज़ यहाँ पे आपको बताया गया है कि वो सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश की संस्कृति कुछ और है तो बिहार की संस्कृति कुछ और है, या फिर समाज जो है आपका, आप जिस परिवेश में रह रहे हैं वहाँ का समाज कैसा है, या फिर आप कहीं और चले जाएं तो वहाँ का समाज कैसा है, ये दोनों में भी अंतर होता है। भाषा तो आप जानते ही हैं, अगर बोलियां आप जानते हैं कितने प्रकार की बोलियां हैं, और जहाँ आप जाते हैं आप वहाँ पर देखते हैं कि उनकी जो भाषा होती है वो अलग होती है, आपकी जो भाषा होती है अलग होती है। कभी कभी हम अलग जो राज्य के लोग आते हैं उनकी भाषा नहीं समझ पाते हैं, वो हमारी भाषा को नहीं समझ पाते हैं। धार्मिक रूप से भी आप जानते हैं कि इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म, ईसाई धर्म, ऐसे बहुत सारे धर्म हैं जो हमारे इस भारत देश में मौजूद हैं। भौगोलिक तरीके से भी हम एक दूसरे से अलग होते हैं, और अन्य देश से भी अलग, अपने स्टेट से भी। और जातीय तो आप जानते ही अच्छे से, जिसमें आप जानते हैं कि जैसे क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, ब्राह्मण हो गया, और SC ST OBC ये आप जानते ही हैं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। लिंग के तौर पर भी आप जानते हैं, यौन के तौर पे भी जानते हैं, तो सभी में आपको कहीं ना कहीं अंतर देखने को मिलता है। और ये अंतर क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है, डाइवर्सिटी कहलाता है। विविधता का अर्थ केवल भिन्नता से नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि ये भिन्नताएं एक दूसरे के साथ सह अस्तित्व में रह सकती हैं और समाज में एकजुटता, सहयोग और सहिष्णुता का माहौल भी यहाँ पे बना सकती हैं। देखिए, इतनी भिन्नता होने के बाद भी हमारे भारत में एकता, अखंडता, इसका प्रतीक माना जाता है कि लोग यहाँ पे इतने धर्म के हैं फिर भी वो एक साथ रहते हैं। विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह न केवल भिन्नताओं को स्वीकार करता है बल्कि इन्हें सम्मानित और प्रोत्साहित भी करता है। समाज में विविधता की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब विभिन्न समूह एक साथ रहते हैं और एक दूसरे की विशिष्टताओं को भी सम्मान देते हैं। मतलब एक दूसरे की भिन्नता को भी वो स्वीकारते हैं और उसका सम्मान करते हैं, ना कि उसका अनादर करते हैं। इसका मतलब यह भी है कि हम प्रत्येक व्यक्ति के दृष्टिकोण, अनुभव को महत्व देते हैं और इस प्रकार समाज में एक समृद्ध और समावेशी माहौल निर्माण करते हैं। अब हम बात करेंगे विविधता का स्वरूप। अब इसका स्वरूप क्या है? तो सबसे पहले आप देखेंगे सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधता में किस पर जोर दिया गया है? तो इसमें हम ये देखेंगे कि जो रीति रिवाज होते हैं हमारे, उन पे जोर दिया जाता है और कैसे हम लोगों के रीति रिवाज दूसरों के रीति रिवाज से अलग भी होते हैं, उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। सांस्कृतिक विविधता का मतलब यह होता है कि समाज में विभिन्न संस्कृतियों के लोग मौजूद हैं और विभिन्न संस्कृतियां वहाँ पे मौजूद हैं। यह केवल भाषा, रीति रिवाज और परंपराओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सोचने, समझने और व्यवहार करने के तरीकों की भिन्नताओं को भी अपने आप में समाहित करता है। भारत जैसे जो सांस्कृतिक देश में सांस्कृतिक विविधता का महत्व विशेष रूप से देखा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ अनेक जाति के लोग हैं और अनेक धर्म के लोग हैं और आपके भारत में जितने भी राज्य हैं सब लगभग अलग अलग उनकी भाषाएं, अलग अलग बोली है उनकी, अलग अलग सांस्कृतिक माहौल है उनका, अलग अलग डांस देखने को मिलता है। तो वैसे भी भारत बहुसांस्कृतिक देश है, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ का जो क्षेत्र है, जाति है, समुदाय है, सब अपनी संस्कृति की पहचान रखते हैं। उत्तर भारत में उत्तर भारतीय रीति रिवाज का पालन होता है, जबकि दक्षिण भारत में अलग प्रकार की परंपराएं और संस्कृतियां देखने को मिलती हैं। आगे हम बात करेंगे धार्मिक विविधता की। तो धार्मिक विविधता का अर्थ ये होता है कि समाज में विभिन्न धार्मिक विश्वासों और पथों का अस्तित्व होता है।
यह विविधता समाज को एक समृद्ध दृष्टिकोण प्रदान करती है, जहां विभिन्न धार्मिक पृष्ठभूमियों के लोग आपस में संवाद और समझ बढ़ाते हैं। भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई, पारसी और अन्य धर्मों के जो अनुयायी रहते हैं, जो ये दर्शाते हैं कि कैसे धार्मिक विविधता एक दूसरे के साथ में अपना मेलजोल रखती है और मेलजोल रख भी सकती है आगे भी। नेक्स्ट है आपका जातीय विविधता। जातीय विविधता का मतलब ये होता है कि जो विभिन्न जातियां होती हैं वो एक साथ एक अस्तित्व में रहें। यह वह विविधता होती है जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सांस्कृतिक भिन्नताओं से उत्पन्न होती है। जातीय समूह का एक व्यक्ति के उत्पत्ति, पहचान और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े होते हैं। विभिन्न जातियां जो होती हैं, इन समूहों के बीच में मतभेद भी हो सकते हैं, लेकिन यदि इन भिन्नताओं का सम्मान किया जाए तो समाज में एक मजबूत सामूहिक पहचान का निर्माण भी किया जा सकता है। आगे हम बात करेंगे लैंगिक विविधता की। ये सब विविधता में आपके धार्मिक, सांस्कृतिक, लैंगिक, ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। बहुत ज़्यादा ये कठिन नहीं है, आप एक बार अगर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहेंगी। लैंगिक विविधता में हम बात करेंगे कि लैंगिक विविधता क्या होता है। आप लोग जानते हैं लैंगिक विविधता में आप पुरुष, महिला या अन्य लिंग जो होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। लैंगिक विविधता में हम ये भी कहेंगे कि ये समाज में समय के साथ लिंगों के जो परंपरागत दृष्टिकोण हैं उसको भी चुनौती इसमें दी जाती है और इसमें समावेशी दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं पुरुष हो या महिला हो या फिर थर्ड जेंडर हो, जिसको आप जानते ही हैं, वो सभी लोग एक समाज में रहते हैं और एक साथ मिलकर रहते हैं और सभी को एक समान अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट है हमारा भौगोलिक और भाषाई विविधता। लोगों में भौगोलिक और भाषाई विविधता तो देखने को मिलती है, इससे भी आप अच्छे से परिचित हैं, क्योंकि भौगोलिक विविधता से तात्पर्य यहाँ पे ये माना गया है कि जो विभिन्न प्रकार के स्थान या भौगोलिक क्षेत्र हैं, इन सभी में कहीं ना कहीं भिन्नताएं पाई जाती हैं, चाहे वो तापमान का हो या फिर वहाँ के प्रवेश का हो या फिर वहाँ की प्रकृति का हो, सब में भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। एक देश के विभिन्न राज्य या क्षेत्र जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की जीवन शैली, पहनावे, खान पान और भाषा का अनुसरण वहाँ पे किया जाता है, क्योंकि वहाँ आप देखेंगे कि वहाँ की जीवन शैली जो होगी वो अलग प्रकार की होगी, पहनावा ओढ़ावा भी अलग होता है। हमारे राज्य में ही देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का पहनावा ओढ़ावा अलग है, राजस्थान, बिहार, गुजरात, इन सभी जगहों के अलग अलग अपने पहनावे हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग उनकी जो भाषा है या जीवन शैली है, सब एक दूसरे से भिन्न है। आप अपने देश में ही देखेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से भिन्नता देखने को मिलेगी। भाषा की विविधता एक महत्वपूर्ण अंग माना गया है, क्योंकि विभिन्न भाषाएं और बोलियां जो होती हैं वो विभिन्न संस्कृतियों का हिस्सा होती हैं और भारत में हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, उर्दू और अन्य जो भाषाएं हैं या बोलियां हैं ये सभी प्रचलित हैं, जो देश की सांस्कृतिक विविधता का एक प्रतीक माना जाता है। तो ये था विभिन्नता, जो कि विविधता यानी कि आप पढ़े विविधता का आप स्वरूप यहाँ पर देखें कि इसका सांस्कृतिक स्वरूप होता है, धार्मिक स्वरूप होता है, जातीय होता है, लैंगिक होता है और भौगोलिक भाषाई होता है। अब हम बात करेंगे कि विविधता के सामाजिक प्रभाव कौन कौन से हैं। तो विविधता के जो सामाजिक प्रभाव में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको सामाजिक समावेशिता देखने को मिलता है। विविधता का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव सामाजिक समावेशिता होता है। जबकि विभिन्न समूहों के लोग एक साथ रहते हैं तो यह उनके बीच समावेशिता और समानता का भी कहीं ना कहीं माहौल बनाता है। इसका मतलब यह भी है कि सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिले, उनको समान अधिकार मिले, चाहे वे किसी भी जाति के हों या धर्म के हों या वो किसी भी लिंग से संबंधित हों, पुरुष हों, महिला हों या फिर वो थर्ड जेंडर हों। समावेशिता के परिणाम स्वरूप एक ऐसा भी समाज बनता है जहां हर एक व्यक्ति को सम्मान का दर्जा दिया जाता है और उसको सम्मान मिलता है और उसको समान तरीके से भी देखा जाता है। किसी भी प्रकार का उसके साथ में भेदभाव या पूर्वाग्रह नहीं किया जाता है। दूसरा है हमारा सामाजिक तालमेल और सहयोग।
सामाजिक तालमेल और सहयोग का मतलब ये होता है कि विविधता के कारण समाज में एक मजबूत सामाजिक तालमेल और सहयोग का निर्माण होना आवश्यक होता है। जबकि विभिन्न संस्कृतियों में, जातियों में या धर्मों के लोग एक साथ काम करते हैं तो वे एक दूसरे के अनुभव भी देखते हैं और एक दूसरे के दृष्टिकोण को वो सीखते भी हैं, जिससे उनके बीच जो आपसी समझ होता है या सहयोग होता है वो परस्पर बढ़ता रहता है। यह सहयोग न केवल व्यक्तिगत संबंधों में सुधार करता है बल्कि समाज की समग्र प्रगति के लिए भी सहायक होता है। आगे हम बात करेंगे रचनात्मकता और नवाचार के बारे में। तो विविधता अगर हम रचनात्मकता में या नवाचार में देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे विभिन्न विचारधारा वाले लोग होते हैं, उनका दृष्टिकोण अलग अलग होता है, उनमें और भी कौशलों का मिला जुला यहाँ पे स्वरूप देखने को मिलता है। तो इससे नई विचारधाराओं और समाधानों का भी इनमें निर्माण होता है। एक विविध समूह में अलग अलग अनुभव और दृष्टिकोण के साथ साथ काम करने से नवाचार के अवसर भी उत्पन्न होते हैं जो समाज को आगे बढ़ने में मदद करते हैं या समाज को आगे ले जाने में मदद करते हैं। भेदभाव और संघर्ष की बात करें तो विविधता के बावजूद कभी कभी यह समाज में भेदभाव और संघर्ष का भी कारण बन जाता है। आप देखते होंगे कि एक दूसरे के साथ भेदभाव किया जा रहा है, उसको संघर्ष करना पड़ रहा है, जबकि विभिन्न समूहों के बीच असहमति होती है तो इससे समाज में तनाव और विरोध उत्पन्न हो सकते हैं। अगर उनके बीच में आपसी सहमति है तो फिर ऐसा नहीं होता है, उस समाज में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। जातीय, धार्मिक या लैंगिक भेदभाव कभी कभी हिंसा, असहमति और विभाजन का भी कारण बन जाती है। इस स्थिति को संभालने के लिए समाज में कहीं ना कहीं समझदारी और सहिष्णुता यानी कि एक साथ में रहना और एक दूसरे की हित को समझना, संवाद करने की भी यहाँ पे आवश्यकता होती है। अगला है हमारा सामाजिक न्याय और अधिकार। सामाजिक न्याय और अधिकार क्या है? विविधता से जुड़े सामाजिक जो प्रभावों में एक और महत्वपूर्ण पहलू होता है जो कि सामाजिक न्याय और अधिकार का होता है। जबकि विभिन्न समूहों को समान अधिकार और अवसर दिए जाते हैं तो यह समाज में एक से अधिक न्यायपूर्ण और समावेशी वातावरण का निर्माण करता है। विविधता को स्वीकार करने वाले समाज में हर व्यक्ति को उनके अधिकारों के साथ साथ गरिमा का भी एहसास होता है, जिससे समाज में समृद्धि और शांति आती है। आगे हम बात करेंगे विविधता का वैश्विक संदर्भ। आज की वैश्विक दुनिया में विविधता की अवधारणा केवल स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। इसका ग्लोबलाइजेशन के ने दुनिया को एक दूसरे के करीब ला दिया है और विभिन्न संस्कृतियां, भाषाएं हों या फिर धर्म हो, एक दूसरे से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। इन वैश्विक संदर्भ में विविधता न केवल एक मूल्य है बल्कि यह एक वैश्विक संवाद और सहयोग का आधार बन चुकी है। विभिन्न देशों के बीच में सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के निर्माण में विविधता की महत्वपूर्ण भूमिका है। वैश्विक स्तर पर सहयोग और संवाद की आवश्यकता भी बढ़ी है। साथ ही विविधता को समझने और स्वीकार करने के लिए ये आवश्यक होता है। आगे हम बात करेंगे विविधता की अवधारणा का विकास और विभिन्न दृष्टिकोण। विविधता का जो विचार होता है वो समाज, संस्कृति और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आदिकाल से ही मौजूद रहा है। आदिकाल से ही ये चीज़ें देखने को मिली हैं कि उसकी संस्कृति कैसे है, उसका समाज कैसा है और ये जीवन में कैसे प्रभाव डाल रहा है। यह एक सशक्त और गहरी अवधारणा होती है जो समाज में विभिन्नता और विभिन्नताओं को स्वीकार करने और समझने का प्रयास करती है। विविधता केवल भौतिक, सांस्कृतिक या फिर जैविक अंतर का ही नहीं बल्कि विचार, पहचान और व्यक्तित्व की असंख्य संभावनाओं का भी प्रतीक होता है। यह समग्रता, एकता और सम्मान को बढ़ावा देती है और समाज में स्थिरता और समृद्धि के लिए एक मजबूत आधार भी प्रस्तुत करती है। नेक्स्ट है हमारा कि विविधता की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में इसका विकास कैसे होता है। तो विविधता में अगर हम बात करें तो संस्कृतियों और सभ्यताओं में ये देखने को मिलता है। इतिहास में जब भी विभिन्न संस्कृतियों या धर्मों
या फिर जातियों का मेलजोल हुआ है, तब विविधता की जो अवधारणा है ये कहीं ना कहीं वहाँ पर देखने को मिला है। प्राचीन समाजों में भिन्नता की जो स्वीकृति होती है वो सीमित थी, और अधिकांश जो समुदाय थे वो एक दृष्टिकोण और एक रूपता को अधिक यहाँ पे महत्व देते थे। लेकिन जैसे जैसे मानवता ने सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक स्तर पर विकास किया, वैसे वैसे ये जो विविधता है आपके, ये कहीं ना कहीं स्थिरता को प्राप्त हो गई। प्राचीन भारत में विविधता एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी है, जहाँ पर हिंदू धर्म जो विभिन्नता और भिन्नताओं का सम्मान करता है, भारतीय संस्कृति ने विभिन्न जातियों, धर्मों, भाषाओं और परंपराओं को अपनाया है और उसे सम्मान भी दिया है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमारे भारत देश में वेद, उपनिषद और महाकाव्य, इन सभी चीज़ों का यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। ये सभी दृष्टिकोण हिंदू धर्म के लोग अपनाते भी हैं, जो यह दिखाता है कि प्राचीन भारतीय समाज में विविधता का स्वागत किया जाता है और पहले भी किया जाता था। पश्चिमी दुनिया में, विशेषकर यूरोप में, औद्योगिक क्रांति और उपनिवेशवाद के साथ में विविधता के विचार पर एक नई दिशा देखने को मिली। उपनिवेशों ने विभिन्न जो नस्ल थी या फिर धर्म थे या संस्कृतियों का जो मिश्रण हुआ था, जिससे समाज में विविधता के विचार को नया रूप मिला था। इसके औद्योगिकीकरण और शहरीकरण ने लोगों को एक दूसरे से मिलने और सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं को समझने का अवसर दिया। आगे हम बात करेंगे विविधता की परिभाषा और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में। तो विविधता एक व्यापक है, ऐसा नहीं है कि इसका जो क्षेत्र है वो सीमित है, क्षेत्र इसका सीमित नहीं है। अगर हम देश में अपने देख रहे हैं, अपने राज्य में देख रहे हैं, अपने क्षेत्र में, समाज में देख रहे हैं, तो अन्य राज्यों में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, जिसमें भिन्नताओं की स्वीकृति और सम्मान किया जाता है। ये शब्द अक्सर नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, यौनिकता, आय, शारीरिक और मानसिक क्षमता, सांस्कृतिक, भाषा और अन्य व्यक्तिगत विशेषताओं के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। विविधता का मूल उद्देश्य ये होता है कि ये भिन्नताओं को स्वीकार करता है जो समाज के हर क्षेत्र में मौजूद होता है और उसका सम्मान करता है। इसमें और भी चीज़ें शामिल की गई हैं, जैसे कि जो जातीय विविधता है या नस्लीय। अब इसमें हम बात करेंगे तो जाति आप जानते हैं, नस्ल भी आप जानते हैं। नस्ल पहचान करते हैं इसके संदर्भ में है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जातियाँ, नस्लों के लोग के बीच में सामाजिक और सांस्कृतिक अंतर पाए जाते हैं, लेकिन इस बात को रेखांकित करता है कि ये भिन्नता के बावजूद सभी को एक समान सम्मान और अधिकार यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता। इसमें आप जानते हैं कि ये धर्म से रिलेटेड है। यहाँ पर धर्म, विश्वास, परंपरा, जो सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, ये सभी एक दूसरे से भिन्न होते हैं, फिर भी लोग एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे के साथ में यहाँ पर अग्रसर करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से। नेक्स्ट है हमारा लिंग और यौनिक विविधता। लिंग और यौनिकता के संदर्भ में बात करें तो जो विभिन्न विविधता होती है वो समाज के उन पहलुओं को यहाँ पर दर्शाती है जहाँ परंपरागत रूप से पुरुष और महिला के बीच में विभाजन किया गया था। अब लिंग पहचान और यौनिकता के संबंध में खुले विचार और स्वीकृति की आवश्यकता यहाँ पर है। नेक्स्ट है भाषाई और शैक्षिक विविधता। तो आप जानते ही हैं विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, बोलियां हैं, शैक्षिक दृष्टिकोण हैं, इन सभी को अपनाया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। और समाज में विभिन्न भाषाएं या शिक्षा प्रणाली मौजूद हैं तो उन सभी को एक समावेशित भी किया जाता है और उस पर विचार भी किया जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक और सामाजिक विविधता। आर्थिक और सामाजिक विविधता का मतलब ये होता है कि यह पहलू आर्थिक वर्ग भेद और समाज में असमानताओं के संदर्भ में होता है। समाज में विभिन्न आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग होते हैं और उन सभी को समान अवसर दिया जाता है। अगला है हमारा विविधता का समाज में प्रभाव कैसा होता है। तो जो विविधता होती है इन सभी का समाज में कहीं ना कहीं अगर एक साथ आते हैं इसको स्वीकार करके, तो वहाँ पर समृद्धि देखने को मिलता है, बल्कि व्यक्तिगत और सामूहिक विकास को भी कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ाता है। और विभिन्न विचार, संस्कृतियाँ और दृष्टिकोण जो होती हैं वो हमें नई सोच की ओर आगे बढ़ाती हैं और अनेक जो चीज़ें कठिनाइयों के रूप में आती हैं उसका समाधान भी यहाँ पे होता है।
एक कार्यस्थल में विविधता कर्मचारियों को अलग अलग दृष्टिकोण और कौशल लाने का अवसर देती है, जिससे न केवल उत्पादकता बढ़ती है बल्कि नवाचार और सृजनशीलता भी यहाँ पे बढ़ती है। नेक्स्ट है विविधता के सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ में संबंध। तो विविधता का जो विचार है वो समानता सामाजिक न्याय के साथ गहरे रूप से जुड़ा होता है। जब समाज में विभिन्न प्रकार की विविधताओं को सम्मानित किया जाता है तो यह समता की भावना को बढ़ावा देता है। समानता का मतलब सिर्फ समान अधिकार और अवसर नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित भी करता है कि समाज में भेदभाव ना हो, असमानता ना हो और उनका शोषण ना किया जाए। समाज में विविधता की स्वीकृति से न केवल व्यक्तिगत भेदभाव कम होता है बल्कि एक समान और निष्पक्ष समाज के निर्माण में भी कहीं ना कहीं मदद मिलती है। विविधता के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो हमें यह समझना होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर मिले और उसकी जाति, धर्म, लिंग या अन्य पहचान कुछ भी हो, उसको समान अवसर दिया जाए, समान अधिकार दिया जाए। नेक्स्ट है विविधता की चुनौतियाँ। विविधता के बावजूद देखा जाता है कि कई समाजों में भेदभाव, असमानता और संघर्ष की स्थितियाँ मौजूद ही रहती हैं। विविधता के साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती ये भी होती है कि जो विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, एक साथ रहते हैं, एकजुटता का निर्माण करते हैं, अगर वहाँ किसी भी प्रकार का मतभेद हो रहा है तो वहाँ पे चीज़ें संभव नहीं हो पाती हैं, वहाँ पर विविधता देखने को मिलती है। इसलिए वहाँ पर सांस्कृतिक तरीके से, जातीय या धार्मिक, एक दूसरे को वहाँ पे प्रोत्साहन देना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए ताकि समाज में विभाजन या संघर्ष का सामना न करना पड़े। अगर हम बात करें वैश्विक संदर्भ में तो जो विविधता है इसका विचार एक बड़ा राजनीतिक और सांस्कृतिक मुद्दा बन सकता है। जैसे जैसे दुनिया का परिपेक्ष बदलता है वैसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भी तेजी आती है। वैसे वैसे देशों के बीच में सांस्कृतिक, भाषाई, धार्मिक भिन्नताएं भी देखने को मिल रही हैं। इन भिन्नताओं को स्वीकारना और उनका सम्मान करना एक बड़ी चुनौती भी बन गया है, क्योंकि यह न केवल राष्ट्रीय पहचान को प्रभावित कर सकता है बल्कि यह वैश्विक संबंधों में भी तनाव पैदा करता है। विविधता की अवधारणा का विकास एक लंबी प्रक्रिया होती है और इसे विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में साझा किया जा सकता है। यह केवल भिन्नताओं को पहचानने और स्वीकारने का काम नहीं होता है, बल्कि यह उन भिन्नताओं के बीच में सम्मान, समावेशिता और सहयोग को प्रोत्साहन भी होता है। विविधता समाज में सामाजिक न्याय, समानता, स्थिरता को ये बढ़ावा देती है, जबकि इसके साथ ही चुनौतियों और संघर्ष भी यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। इन सभी चीज़ें देखने को मिलती हैं। फिर भी अगर हम विविधता को स्वीकार लेते हैं और इसको एक समाज का अंग मान लेते हैं तो फिर ये परेशानी आपको देखने को नहीं मिलती है। इस प्रकार से अगर हम विविधता को स्वीकार लेते हैं तो यहाँ पर समृद्धि और प्रगति, मानो कि ये दोनों चीज़ें संभव हो जाती हैं, अर्थात वो फिर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। इस प्रकार से एक कह लीजिए कि समाज का निर्माण होता है और समाज के साथ साथ हमारे इस देश का भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ना तय होता है। तो इसमें आज आप लोगों ने पढ़ा कि विविधता क्या होती है, विविधता का अर्थ, उसका परिभाषा, उसके कारक क्या हैं, उसका लक्ष्य क्या है, ये सारी चीज़ें आप जाने हैं। उसका विकास कैसे होता है और विविधता से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जो कि नकारात्मक हैं, या फिर विविधता को स्वीकारने पर सकारात्मक तरीके से क्या क्या चीज़ें बदलाव आती हैं, ये सभी चीज़ें इस यूनिट में आप लोगों ने पढ़ा। यदि आप लोगों को कहीं कोई समस्या हो रही है और कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप उस चीज़ को कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स खुला रहेगा, उसमें आप जो क्वेश्चन पूछेंगे वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग इस वीडियो को एंजॉय करें और आप भी पढ़ें, अपने साथियों को भी फॉरवर्ड करें ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सकें। तो उन्हें भी शेयर करिएगा, लाइक कमेंट भी करिएगा आप लोग, और वीडियो अच्छी लगे तो एक बार कमेंट में बताइएगा ताकि आप लोगों को और भी ऐसे वीडियो देने के लिए हम भी प्रोत्साहित हों। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।